खबर गाजीपुर से। गाजीपुर जनपद की जानी मानी धार्मिक शिक्षण संस्था मदरसा दिनिया में राब्ता-ए-अदब इस्लामी गाजीपुर यूनिट की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नदवतुल उलमा लखनऊ के संरक्षक मौलाना जाफर हसन नदवी उपस्थित थे। इस सेमिनार में मदरसा दिनिया गाजीपुर से प्रकाशित पत्रिका तजकीर का मौलाना राबे हसनी नदवी को समर्पित विशेषांक का विमोचन किया गया, जिसमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस अवसर पर मौलाना जियाउद्दीन कासमी नदवी ने कहा कि मौलाना राबे हसनी उत्तम व्यवहार के सबसे बड़े प्रतीक थे। उन्होंने अरबी और उर्दू साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मौलाना जमाल नदवी ने कहा कि मौलाना राबे हसन नदवी विषम परिस्थितियों में भी संयमित और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुख्य अतिथि मौलाना जाफर हसनी नदवी ने कहा कि मौलाना राबे विषम परिस्थितियों में भी घबराते न थे और विरोधियों को भी माफ़ कर देते थे। इस अवसर पर मदरसा दिनिया के प्रबंधक अजीजुल हसन सिद्दीकी ने निबंध के द्वारा मौलाना राबे हसनी को खराज अकीदत पेश किया। इनके अतिरिक्त मौलाना अनवर अली ने भी अपने विचार प्रकट किए। प्रोग्राम का संचालन मौलाना सऊदुल हसन नदवी ने किया। राबे हसनी साहब उससे इस तरह मिलते थे कि जैसे बरसों से उसको जानते हो और शायद रोजाना उससे मुलाकात होती हो, इस तरह वो मुस्कुराकर मिलते थे। और जाने के बाद बसा औकात वो पूछते थे ये कौन साहब थे, लेकिन मुस्कुराकर मिलना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा कि आपने किसी से मुलाकात की हो आप न मुस्कुराए हों। आपने फरमाया तबस्सुमुका फी वजहि अखीका सदका, यानी मुस्कुराकर भाई से मिलना ये भी क्या है, एक सदका है। तो इस सदके को हम नहीं समझते, इस सदके के नतीजे में जो असर पड़ता है मिलने वाले पर, उस असर को हम नहीं जानते। हम अपना असर डालने की कोशिश करते हैं दूसरे रास्तों से, दूसरे तरीकों से, वो सारा असर ज़ायल हो जाता है। असर वही बाकी रहता है जो हुस्न अखलाक की बदौलत दिलों पर पड़ता है। आज इतना बड़ा मजमा यहाँ जमा है, नंबर पे नंबर निकल रहे हैं। आप जिससे पूछिए इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि उनसे अच्छे अखलाक वाला मैंने नहीं देखा। कदर इल्म की नहीं होती, कदर तहकीकात की भी नहीं होती, तसनीफात की भी नहीं होती, तकरीरों की भी नहीं होती। एक से बढ़कर एक मुकर्रिर, एक से बढ़कर एक मुसन्निफ, एक से बढ़कर एक मुहक्किक दुनिया में मौजूद है, लेकिन कितने दिन उसकी तकरीरें चलती हैं और कितने दिन उसकी तहरीरें पढ़ी जाती हैं, बहुत जल्द लोग भूल जाते हैं। वो मुआजना करते हैं उसकी ज़िंदगी का, वो मुआजना करते हैं उसके अखलाक का, वो मुआजना करते हैं उसके मामलात का, वो मुआजना करते हैं उसकी तहरीरों से उसके किरदार का। तहरीरों में असर उसी वक्त आता है जब उसकी ज़िंदगी उस तहरीर के मुताबिक होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ फरमाया आपने उस पर अमल करके दिखाया। आज ज़रूरत है अमल करने की, और सबसे जो मुअस्सिर चीज़ दुनिया में नजर आती है, जो गैरों पर भी असर डालती है, दुश्मनों पर असर डालती है, वो है हुस्न अखलाक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा देना ये भी क्या है, सदका है। क्या हम ऐसा करते हैं? राब्ता अदब इस्लामी अरसे से यहाँ राब्ता अदब इस्लामी की शाख कायम है और वक्तन फ़वक्तन उसकी तरफ से सेमिनार होते रहते हैं, जिनमें हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी नदवी, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वाज़िर रशीद नदवी रहमहुल्लाह शरीक होते रहे हैं। क़याम इंसानियत फोरम अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ीपुर में क़याम इंसानियत फोरम की शाख कायम है और मुतहर्रिक है, जो गाज़ीपुर के अलावा करीबी अज़ला में भी तहरीक करती रहती है। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड की गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ बराबर काम होता रहा है। हम शर्मिंदा हैं कि हमने आपका बहुत सारा कीमती वक्त ले लिया, लेकिन हमें खुशी है कि हमने आपके सामने गाज़ीपुर की तारीख़ मुख्तसर नहीं सही और उसके उरूज ज़वाल की दास्तान और इल्मी और तालीमी कोशिशों नीज़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक जिहाद में गाज़ीपुर के हिस्से की निशानदेही कर दी है। आपका ताल्लुक़ उस खानवादे से है जिसका हर फ़र्द माजी में भी तबीब रूहानी रहा है और आज भी है। इसलिए हमने आपके सामने सारा हाल बिला कमोकास बयान करना ज़रूरी समझा। तू मसीहा है तो नक़द दिलो जान हादिर है। मिन जानिब अरकान मदरसा दिनिया व राब्ता अदब इस्लामी गाज़ीपुर। मौलाना राबे साहब रहमतुल्लाह अलैह बिलाशुबहा हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब का अक्स जमील थे, और हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो
کام کیا ہے وہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک مثالی کام ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کو ساری دنیا کی ملت اسلامیہ کا ایک درد تھا، اور دنیا کے حالات پر ان کی جتنی گہری نظر تھی شاید ان کے معاصر علماء میں شاید کسی اور کی رہی ہو۔ ان کی بہترین کتابوں میں ایک کتاب ہے اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش۔ اس کتاب کو پڑھنے سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے تمام مسلمان ملکوں کے حالات کا گہرا جائزہ لیا، اور اس زمانے میں جو مسلمانوں کے زوال کا سبب تھا اس میں ایک بڑا سبب انہوں نے یہ اپنی کتاب میں بتایا کہ اکثر مسلم ملکوں کے رہنما اسلام سے دور تھے، نام کے مسلمان ضرور تھے مگر وہ اسلام کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے، چاہے ترکی کے مصطفیٰ کمال پاشا ہوں، چاہے عراق کے سربراہ رہے ہوں، لیبیا کے معمر قذافی ہوں، اور شام کے حافظ الاسد ہوں۔ اس طرح کے لوگوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔